गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम संख्याएं और हमने दो क्वांटम संख्याएं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए थे। फर्दर हम चलते हैं नंबर थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम डिस्कस करेंगे आज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में डिस्कस करती है? दिस इट रिप्रेजेंट्स अबाउट ऑर्बिटल्स। तो ये वाली जो पॉइंट है, ये जो क्वांटम संख्या है किसके बारे में रिप्रेजेंट करती है, किसको प्रदर्शित करेगी? कक्षकों को। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाय एन स्क्वायर। अब हम सब शेल में देखते हैं। इसके अलावा ये इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर explained orientation and number of orbitals and number of electrons in orbitals, orientation of orbitals। तो पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास कि जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, कक्षकों का विन्यास, कक्षकों का अभिविन्यास, कक्षकों की संख्या कि किसी सबसेल या शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को व्यक्त करती है। बेसिक पॉइंट्स तो ये डिस्कस करने वाली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें, फर्दर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल एल, टोटल नंबर्स ऑफ स्मॉल एम इक्वल्स टू 2l+1। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है? किसी दिए गए l के मान के लिए m के कुल मान 2l+1। ओके, इसको कुछ एग्जाम्पल से अपन क्लास एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, इफ l=0 दैट इज एस सबसेल, हमने बात बताई थी, दैट इज एस सबसेल में, इसका मतलब l अगर बराबर 0 है तो एस सबसेल होगा। तो अब हम यह चेक कर रहे हैं कि एस उपकोश के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने आएंगे। देन small m equals to 2l+1, this implies that m equals to 2 into 0 plus 1 equals to 1। इसका मतलब m की वैल्यू 1 आई है, m की वैल्यू 1 आई है जो रिप्रेजेंट करेगी कि s सब सेल में टोटल जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? 1 होगा। वैल्यू ऑफ स्मॉल m obtained value of small m equals to 1, which represent that total number of orbitals in S subcell will be 1। ओके, तो
प्राप्त m का मान एक है जो यह प्रदर्शित करता है कि S कोश में कुल कक्षकों की संख्या 1 होगी, राइट। तो ये ध्यान आपको रखना है। और इस ऑर्बिटल को हम जो बोलेंगे, नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल, ये जो एक ऑर्बिटल होगा S ऑर्बिटल, ठीक है, S ऑर्बिटल। और इस S ऑर्बिटल को हम जनरली इस तरह से शो करते हैं। इसका जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह का, XYZ एक्सिस पर, दिस इज S ऑर्बिटल। यानी S ऑर्बिटल में फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी चारों तरफ इक्वल है, दिस इज। तो यहाँ पर ये देखना है आपको, नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल इक्वल टू S ऑर्बिटल, दिस इज S ऑर्बिटल, ठीक है। और इसको हम जब PX, PY और PZ एक्सिस पर देखते हैं तो ये रिप्रेजेंट होता है इस तरह से। दैट मीन्स इसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। शेप ऑफ S ऑर्बिटल कैसी है? ये स्फेरिकल शेप, गोलाकार, ओके, दिस वन। तो यहाँ हमने कुछ बातें की पहली कि अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए बात करते हैं तो जो टोटल वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल l वैल्यू गिवन बाय 2l + 1, और फर्स्ट एग्जांपल हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज l = 0, देन l = 0, देन m = 1, तो 1 सबसेल होगा। इसी प्रकार अगर अपन आगे और डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर तो हम बता सकते हैं कि एग्जाम्पल सेकेंड, इफ l = 1 देन m = कितने होंगे बेटा? टोटल 3 होंगे। और इन 3 ऑर्बिटल्स के लिए l = 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? p सबसेल। p सबसेल p उपकोश को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब p उपकोश कितने पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा? 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज in p subshell total orbitals are 3, okay, total orbitals are 3 by the value of m = 3। तो p उपकोश में कुल कक्षक 3 है, राइट। नेम ऑफ p ऑर्बिटल्स, तो इनको p ऑर्बिटल्स बोलेंगे जिनको हम ओरिएंटेशन के बेस पर क्या बात करेंगे? नेम ऑफ p ऑर्बिटल px, py एंड pz, राइट। एंड ओरिएंटेशन जो इनका अभिविन्यास होगा वो किस तरह से होगा? अगर इनको अभिविन्यासित करें एक्सिस पर, दिस इज px, py एंड pz। shape of p orbitals डम्बल शेप्ड, ये डम्बल आकार होंगे, ठीक है ना। और px, py और pz के अलोंग विद ये प्रेजेंट होंगे, और इनको हम शो करेंगे। दैट मीन्स इनको हम ऐसे शो कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक ऑर्बिटल को हम बॉक्स से शो करें तो s ऑर्बिटल को हम कैसे शो करेंगे? 1 बॉक्स। p ऑर्बिटल को कैसे शो करेंगे? दिस इज px, py एंड pz। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑल 3 p ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, अर्थात सभी 3 p कक्षक समभ्रंश होते हैं।
इस वर्ड का मतलब डीजनरेट या संभ्रंश वर्ड का जो मतलब है वो होता है विद इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी, समान ऊर्जा वाले कक्षक, यानी इन तीनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अपन को ये कंडीशन समझ में आ गई है कि पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं, यानी एल इक्वस टू 2 की बात अगर अपन करते हैं, एल इक्वस टू 2, तो उसमें टोटल कितने हो जाते हैं बेटा? बताइए एम की वैल्यू कितनी आएगी, और एम की वैल्यू कितनी आएगी उसके बेस पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो नेक्स्ट है इफ एम एल इक्वस टू 2 देन एम विल बी 5। यही होगा अगर एल इक्वस टू 2 है, एल इक्वस टू 2 है विच इज नेम्ड एज डी सबसेल, तो m की वैल्यू 5 आएगी विच रिप्रेजेंट टोटल ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 5, राइट? टोटल ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 5, दैट इज d ऑर्बिटल्स। ये कौन से होंगे? d ऑर्बिटल्स, d कक्षक होंगे, ठीक है ना, d कक्षक होंगे। और हमारे पास सबशेल कौन सा है, उपकोष कौन सा है, d उपकोष है। अब आगे की बात करें कि अगर इनके नाम देखें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, नेम ऑफ 5D ऑर्बिटल्स, 5D ऑर्बिटल्स अगर इनके नाम दे अपन तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इनका जो अगर शेप देखें अपन, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड शेप, द्वि डम्बेलाकार आकृति, ये इनकी आकृति होती है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस वन, ठीक है? ये अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ तक मैंने आपको ये समझा दिया है कि पी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल 3 हैं, डी में टोटल 5 हैं, एस में टोटल 1 है, और इनके नाम, इनकी शेप, राइट, इनके ओरिएंटेशन। देखो एक बात और बता देता हूँ कि जो m और वैल्यू आती है m की, अगर उनको हम ओरिएंटेट करें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बता देता हूँ। इसको हम 4th पॉइंट भी बोल सकते हैं अपना। ऑल वैल्यूज, या ये कह सकते हो कि m के जो दिए गए मान है, वैल्यूज ऑफ स्मॉल m इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L, राइट? माइनस L2 प्लस L, दैट मीन्स इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वैल्यूज ऑफ m को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ओरिएंटेशन को दिखाने के लिए इसका मतलब क्या होने वाला है हमारे पास कि माइनस L से प्लस L तक की वैल्यू अपन यहाँ पर शो करने वाले हैं। दैट मीन्स अगर टोटल वैल्यू 5 आई है तो ये 5 इस समय पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, विच इज -2, -1, 0, +1 एंड +2, इस तरह से, ठीक है? तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के बाद अब अपन यहाँ चलते हैं आगे। ओरिएंटेशन हो जाता है L के बेस पे -L2 प्लस L, ठीक है? यहाँ तक चलेंगे अपन, तो ये आपको बता ही दिया है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर फाइनल पॉइंट फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, ओके? फॉर एग्जाम्पल, if L equals to what? L equals to what?
L इक्वल्स टू 0, देन टोटल, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल m को, टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम ये कह सकते हैं L इक्वल्स टू 0 S सबसेल से रिलेटेड, S उपकोष से संबंधित कक्षक जिसे हमने बात की S कक्षक बोलते हैं, S ऑर्बिटल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। If L equals to 1, then total electrons 2 into 1 plus 1, what is this, 6 electrons, that is कि P सबसेल से रिलेटेड, P सबसेल, P उपकोष से संबंधित कक्षक जिन्हें हम PXY, PX, PY, P और Z के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करते हैं, यानी टोटल 3 कक्षकों के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 6। अब अगर अपन दोनों एग्जाम्पल को देखें तो हम ये जानते हैं कि S कक्षक को हम बाय 1 बॉक्स शो कर रहे हैं और P कक्षकों को हम बाय 3 बॉक्स शो कर रहे हैं। अगर D में फर्दर बात करते हैं तो 5 बॉक्स बन जाएंगे। तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दैट मीन्स each p ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 और 2, इस तरह से इनको अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है हमको। तो एनीवेज, तो यहां पर ये कंडीशंस हो गई है। एक एग्जांपल और लें हम, if L equals to 2, then total number of electrons 2 into 2 plus 1, 10 electrons। तो इसका मतलब हुआ जो 2 L equals to 2, that is D सबसेल, D उपकोष से संबंधित कक्षक orbitals related with D subcell named as D orbitals contain total 10 electrons। ठीक है, तो उनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर बात कर सकते हैं D कक्षक, हाउ मेनी बॉक्सेज आर रिप्रेजेंट, 5, ईच बॉक्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी बेसिक कंसेप्ट की अगर अपन बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम आगे चलते हैं। N, L और M को मैं कंबाइंड आपको एक चार्ट से समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। हम एक टेबल फॉर्म में इसको ले लेते हैं। ओके, this one, N which is principal quantum number, L azimuthal quantum number and M magnetic quantum number। okay, शेल, ये शेल की बात करेंगे यहाँ। कोश, सबसेल, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये उपकोष से रिलेटेड है। ऑर्बिटल्स, ये कक्षकों से। ओके, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स, कोशों की संख्या, नेम ऑफ शेल, कोशों का नाम, टोटल
इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, कोशों में कुल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। ठीक है, ये 3 अपन ने पॉइंट्स यहाँ बात की है। आगे बात करते हैं हम L इक्वल्स टू वॉट 0 to n - 1 वैल्यू ऑफ L के मान, L इक्वल्स टू 0 to n - 1, नेम ऑफ सबसेल्स, उपकोशों का नाम। ऑलराइट, दिस इज, एंड नेक्स्ट वाला अपन डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ व्हाट। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अपने इसे ले लेते हैं लार्ज। ओके, देखिए वैल्यूज ऑफ स्मॉल m इक्वल्स टू 2l + 1, m का जो मान हो जाएगा, m का मान। फिर आगे की बात करते हैं ओरिएंटेशन विद नेम ऑफ ऑर्बिटल्स। ये बेटा ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास हम px x y z जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। कक्षकों का अभिविन्यास व उनके नाम। फिर इंपॉर्टेंट बात है, जब इनके ओरिएंटेशन और इनकी बात हो जाएगी तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉन्स 2l + 1 × 2। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से चाहिए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टेबल को। सबसे पहले 1 2, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा 4 तक, राइट। देन हम आगे बात करते हैं 1 2 3 और 4। इसके लिए K L M N, इसमें 2 × 1 वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू ये n है। ठीक है ना, कोशक संख्या n। तो यहाँ पर अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो 2 × 1 स्क्वायर 2, 2 × 2 स्क्वायर 8, 2 × 3 स्क्वायर 18 एंड 2 × 4 स्क्वायर 32। इसका मतलब है कि किसी एक शेल के अंदर क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से निकाले जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल के अंदर टोटल 2 होंगे, सेकंड सेल जिसके अंदर S और P उपकोश आने वाले हैं, उन दोनों को उपकोशों को मिलाकर उनमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए अब L की वैल्यू का देखते हैं हम यहाँ 0 to n - 1 के बेस पर फर्स्ट वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 0, राइट। सेकेंड वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है आपकी 0 and 1, देन 0 1 2 0 1 2 3। हमने आपको पहले का पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 0 वैल्यू जो होगी वो S सबसेल को डिनोट करेगी, देन S and P, देन S P and D। जो P है 1 वैल्यू जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, P को। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगी, D को। ये आप पढ़ चुके हो, S P D and F। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आगे चलते हैं। M के वैल्यू पर अगर M के वैल्यू निकालते हैं तो M की वैल्यूज यहाँ पे कितनी निकलेंगी, 2l + 1 से 0 यानी 1 वैल्यू, इधर आ जाएगा 3 वैल्यू, 5 वैल्यूज एंड आगे 7 वैल्यूज। ये वैल्यू मैंने किसके लिए निकाली बेटा, ये वैल्यू मैंने अलग अलग निकाली हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको 1 वैल्यू कर सकते हैं, इसको 1 and 3 कर सकते हैं, 1 3 and 5 हर एक के लिए मैंने निकाल दिया यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 1 3 5 and 7। तो 7 किसके लिए आ रहा है, F के लिए आ रहा है। 5 3 और 1 को मैं आप एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी बैक साइड में। अब इनके ओरिएंटेशन -L2 + L, ये ओरिएंटेशन का तरीका है।
कि एल की वैल्यू को माइनस में और एल की वैल्यू को प्लस में लेके चलें, माइनस से प्लस में, तो 1 है तो 1 ए की वैल्यू है तो टोटल वो 0 वैल्यू रहेगी, ठीक है, ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर ये आएगा और इसको अगर अपन बात करते हैं तो ये ओ हो जाता है और 0 0 एंड नेम ऑफ ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, जिसकी शेप मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, स्फेरिकल। अब इसमें भी सेम रहेगा, इसका अलावा एक तो रहेगी वैल्यू यहाँ पर ओरिएंटेशन को देखा है तो 0, दैट मीन्स एस तो ऑर्बिटल मिलने वाला ही है, इसको मैं इस तरह शो कर देता हूँ यहाँ पर एस ऑर्बिटल। तो इसका मतलब जब हम यहाँ चल रहे हैं दोबारा देखो स्मॉल एन यानी सेकंड शेल के अंदर 2 सबसेल हैं, एक सबसेल एस है जिसकी वैल्यू एम की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है, और वो हो गया एस ऑर्बिटल और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस तरह से। और सेकंड वन है पी जिसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसके लिए एन की वैल्यू आएगी जो -1, एल क्या है, एल कितना आ रहा है 1, तो -1 0 एंड +1, इन्हें हम शो करेंगे ऐसे -1 0 एंड +1, और इनके नेम हैं px py pz। अंडरस्टैंड, यहां तक की बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, सेम एस ऑर्बिटल -1 0 +1, ये एस के लिए हो गया, ये पी के लिए हो गए px py pz, ठीक है। अब यहां पर 5 भी है, थर्ड सेल के अंदर टोटल 3 वैल्यूज ऑफ एल हैं जिसमें से लास्ट वैल्यू 2 है, 2 का सबसेल डी है। इस एल की वैल्यू 2 के बेस पर अगर मैं इसका ओरिएंटेशन दिखाता हूं तो ये आता है -2 -1 0 +1 +2 और टोटल 1 2 3 4 एंड 5, और इनको मैंने आपको नाम दे चुका हूं dxy dyz dzx dx2y2 एंड dz2। फर्दर चले, देखिए अब मैं यहां बता देता हूं कि टोटल जो आएंगे 1s + 3p + 5d, अब यहां 7 है, टोटल 7 है, वैल्यू 3 है, इसके अलावा -32 + 3, इसका अलावा -32 + 3 आएगा और -32 + 3 में टोटल जो वैल्यू बनेंगी 7 और वो होंगे एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल जिनकी शेप वेरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है, ठीक है। जब हम एफ सबसेल पढ़ेंगे, एफ पेरियोडिक टेबल में एफ के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, वहाँ इनके बारे में आपको और डिटेल में फर्दर बताएंगे। तो यहाँ 7, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा कि जब कोश एक है उपकोश भी एक है जिसका नाम एस है, उसके लिए कक्षक भी एक है। कहानी समझ में आ गई? सेम अगर हम ऐसे चलें, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा वाला ले रहा हूँ कि टोटल कोश हमारे पास 4 हैं, शेल 4 हैं, उपकोश भी 4 हैं, बट इनको अगर डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल जो कक्षक आते हैं उनकी जो कुल संख्या आती है, यहाँ 1 एक कक्षक हो गया, या 4 हो गए, या कितने हो गए टोटल, यहाँ 1 ऑर्बिटल हो गया एक कक्षक, या 4 कक्षक हो गए, ठीक है, यहाँ 9 कक्षक हो गए, और यहाँ टोटल काउंट करेंगे 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 16 कक्षक हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो इनको आप कैलकुलेट कर लें। अब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं। एल की वैल्यू मेरे पास 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी 1 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसको देखते हुए चलो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये एस में है, ये पी में है। फिर आगे चलें, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये डी में है, ये पी में है, ये एस में है। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये एस में है, ये पी में है, ये डी में है और ये एफ में है। अब इनको टोटल काउंट कीजिए तो ये आता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये आते हैं टोटल आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स टोटल आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए यहां पर ऊपर जो आ रहे हैं वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नो डाउट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब देखिए कि किसी शेल में, यानी मेरे पास शेल नंबर 1 में ओवरऑल इसको अगर अपन ढंग से स्टडी करें तो मेरे पास रह देगा ऑर्बिटल एक ही है, और ऑर्बिटल अगर एक ही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आने वाला है ऑर्बिटल के फॉर्मूले से 2, लेकिन अगर इसको मैच करूं मैं कोश यानी शेल के फॉर्मूले से तब भी 2।
दैट मीन्स क्लियर। या टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हमने डायरेक्ट लिखा था 2n², यानी एक शेल जिसका नंबर 4 है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 होते हैं। वो कैसे आए? क्योंकि शेल तो फर्दर डिवाइड होगा सब शेल में, सब शेल्स डिवाइड होंगे ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स रियल में प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? 32। हाउ? एस पी डी एंड एफ के अकॉर्डिंग टोटल 32। ओके, एंड इसको हम ध्यान रखेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट टेबल। आप इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, या मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ कंडीशन, मोस्ट ऑफ पॉइंट्स इसमें डाल दूं इस टेबल में। अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो पिछले लास्ट 2 या 3 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाउ कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस प्रकार से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए नए तरीके से। क्योंकि आप लोगों ने 10th तक केवल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। अब हम आपको समझाएंगे कि उसको 1s 2s 2p 3s 3p के केस में कैसे दिखाया जाए। उससे पहले आपको जानकारी होना जरूरी थी, आपके लिए जानना जरूरी था कि सर s क्या है, p क्या है, d क्या है, f क्या है। s कहाँ कहाँ आ सकता है, p कहाँ कहाँ आ सकता है, d, ठीक है ना। कोश, उपकोश और कक्षक ये आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, इनके आपस में बीच में किस तरह का रिलेशन है, वो आपको यहाँ पता होना चाहिए था। जब ये रिलेशंस आपको पता होंगे शेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स, कोश, उपकोश और कक्षकों में, उसके अलावा आपको ये पता चल गया है कि किसी भी कोश में कितने उपकोश हो सकते हैं और उन उपकोशों में कितने कक्षक हो सकते हैं, और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लेंगे, यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद, और वो रूल्स आपको ये समझा देंगे। उन रूल्स को इनके साथ फिट करेंगे, ठीक, और इनके साथ फिट करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, राइट। और एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आ गया तो 11th क्लास का मेजर पोर्शन, स्पेशली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का आप इजीली डील कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी क्या मैं तो कहता हूँ मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, वो सब आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, राइट। तो आगे की फर्दर क्लास हम नेक्स्ट दिन लेंगे। ओके, थैंक यू।